निरंकार, मैं मछली, तू सागर। भक्तजन संतजन अरदासें लगाते हैं कि अब आत्मा जो तृप्त हो रही है उसमें मैं आपको फिर दोबारा ना भूल जाऊं। ऐसा कोई भी समय ना आए। हम देखें कि मछली पानी में है पर वो अपनी प्यास नहीं बुझा पा रही है। उसे पता नहीं है कि मैं प्यासी हूँ, मुझे प्यास लग रही है। तो जल तो मेरे पास ही है, पानी में ही तो हूँ मैं, पूरा शरीर मेरा पानी में है। इसी प्रकार हम भी भवसागर में पूरे शरीर को लेकर चल रहे हैं। और इस शरीर के अंदर ही हमारा जो आधार है वह परम शक्ति, परम पिता परमात्मा है, जो सतगुरु जी समझा रहे हैं, संत जन समझा रहे हैं कि तू एक ईश्वर का हो जा और ईश्वर के साथ नाता जोड़ के तू अपना भवसागर पार कर जा, आनंद में पहुंच जा। पर मैं उस मछली की तरह से अपनी आत्मा को तृप्त नहीं कर पा रही हूँ। भ्रम भुलेखे में हूँ मैं। कभी 8 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी साल भर में, कभी 6 महीने में भक्ति का आनंद प्राप्त करना चाह रही हूँ। अरे मूर्ख, ये तो हर पल की प्यास है, हर पल तुझे जल पीना है। ये अमृत वचन जो आ रहे हैं, हर पल का तुझे रिवीजन करना है। तो इस क्लास में बैठ जा। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर ली है तो ये सिर्फ दात प्राप्त नहीं करनी है। हाँ मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, कण कण में निरंकार है, नहीं नहीं नहीं, ये तो तुझे निरंकारी बन के जीना पड़ेगा। कर्म और ज्ञान का संगम करना पड़ेगा तुझे। सत्संग तो तुझे ही करना है, सिमरन तो तुझे ही करना है, सेवा भाव में तो तुझे ही रहना है। और सेवा भाव भी सतगुरु जी ने समझा दिया है कि जो भी हम कार्य करें, जो भी हम काम करें, चाहे वह घर का हो, रोजगार का हो, नौकरी का हो, पढ़ाई का हो, वो सब सेवाएं हैं। और भक्त कभी अरदास भी नहीं लगाते हैं। वास्तव में ही भक्त को अपनी भक्ति से ही फुर्सत नहीं मिलती है। योग में है, बोध में है, ध्यान में है, वह हर पल निरंकार प्रभु परमात्मा से अपनी तार जोड़ के रखते हैं। टीका रहता है विश्वास बस एक निरंकार प्रभु परमात्मा पे। कण कण में निरंकार देखा है, हर पल प्रीति निरंकार से ही हो रही है। तो हम उस मछली की तरह से न रहें। वो गधा जिसका मुख ही शंख जैसा है, वो पहचान नहीं पा रहा है, वो अमरता प्राप्त नहीं कर रहा है। ये तो मानव है, मानव देह मिली है हमें। अब हम किंतु परंतु में अपना ध्यान न लगा लें। देखे तो सही, जो बच्चा उन्नतियों की तरफ था अपने मन के कारण अवनति की ओर पहुंच गया। कलह कलेश दुख आज उसके पास है। उसे चलना तो खुद था पर वो बैसाखी बनाना चाहता था किसी को कि मेरा सहारा बन जाए। बस इनकी दयाओं को समझे, इनकी कृपाओं को समझे। हर पल बरस रही है। संतों का मेरे जीवन में आना, सतगुरु जी का मेरे जीवन में आना कोई छोटी बात नहीं है। इस अविनाशी से प्रीति लगाई हमने। जो सोचा वो पाया ना, बच्ची ने तो पाया वो जो सोचा था। निरंकार के साथ रहना चाहती थी हर पल। घर के एक कोने में भगवान नहीं, हर जगह भगवान के दर्शन हो। हर पल मुझे भगवान दिखने चाहिए। वो कल्पना जो सीढ़ी पे सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ती और आकाश की ओर अपना हाथ करती और उधर से भी एक हाथ का एहसास होता कि आ रहा है, पर पकड़ नहीं पाती और धड़ाम से फिर नीचे आती। उस अंतर्यामी परमपिता परमात्मा
जब मुझे प्राप्ति हो जाती है तो मेरी तृप्ति हो जाया करती है। हम रह रहे हैं निरंकार में ही, पर निरंकार को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। निरंकार को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। हमें मौन सिर्फ और सिर्फ निरंकार के लिए होना है। ऐसा नहीं है कि हम समाधि लगा कर बैठ जाए, कर्म सारे हमें करने हैं, गोपी भाव में हमें रहना है। मालिक, हमें सबसे प्यार करते हुए जीवन को जीना है। परमानंद मिले हैं हमें, परमानंद मिले हैं हमें। कृपा करो हे प्रभु परमात्मा निराकार दातार, अपने भूलने वालों को अपना प्यार समझाओ कि बस प्यार का नाता जोड़ ले मेरे से, आपकी संग प्रीति लगी रहे। मालिक दाता, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं तो बाहें पसारे खड़ा हूँ, तू ही नहीं आ रहा है मेरी ओर, तू आजा, जल्दी आजा मेरी ओर, जल्दी आजा। है हमारा जब तन जाता है, शरीर जाता है, तो उसे कितना सजाया जाता, सजाना चाहिए, सारे कर्म करने चाहिए, क्योंकि रिश्ता एक दूसरे के लिए ही बना है। लावारिस नहीं है हम, और ज़्यादा सत्कार करना चाहिए। पर उसमें जो आत्मा थी वह परमात्मा में समा गई। अब उसके कर्म हैं कि हम उसको याद कैसे कर रहे हैं कि इसने हमें बहुत दुख दिया या इसने हमें बहुत सुख दिया। ये अपनी बात बना के चलेगी परमात्मा के साथ आत्मा। आज हर्षा रही है, खुश हो रही है, आनंद में है। बस यही मुझे ध्यान रखना है, यही मुझे ध्यान रखना है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं उस मछली की तरह से प्यासा ना रह जाऊं कि संत जन कहें कि देखो इस मूर्ख को हमने तृप्त करा दिया था। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होते ही तो तृप्त हुई ना आत्मा। हाँ, यही है, यही है, यही है, यही है मेरा अंश, यही है मेरा अंश। मिल गया, मिल गया, मिल गया, साक्षात्कार हो गया, बस अब इसी का बन के रहूँगा। और फिर छुमंतर हो गया वो ज्ञान मेरे अंतरकरण से। अरे सत्संगी तो वो है जो हर पल निरंकार में रहे, हर हाल में निरंकार में रहे, हर समय उसका नाता जुड़ा रहे। धन्यवाद।